बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने फेडरल बोर्ड की जो स्टैट्स है उसका पार्ट 1 शुरू किया हुआ है। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ चैप्टर 3 एक्सरसाइज जो 3 है उसके क्वेश्चन 3.16 से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जी आपके पास 3.16 का ए पार्ट है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो हैज बीन ड्राइव्ड बाय द यूज ऑफ वर्किंग ओरिजिन। इफ डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 18, फाइंड अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ये डेटा है जी आपके पास। यहां से आपको ये कहा गया है जी आपने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड करना है। डेटा चूंकि ग्रुप है और अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। तो यहां से मैं शॉर्टकट मेथड को यूज करूंगा। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर सम एफ। अब डी भी हमारे पास है, एफ भी हमारे पास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। एफ और डी को करेंगे मल्टीप्लाई। पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। -24 -40 -32 0 88 104 96 और 64। इसका कर लेते हैं जी सम। एफ डी का जब हमने सम किया तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 256। यहां से एफ का सम मिलेगा जो कि आ रहा है 80। फार्मूले में आए जी। एफ डी का सम क्या है 256 और एफ का जो सम है वो 80 है, लेकिन ए हमारे पास नहीं है। लेकिन ऊपर उसने कुछ बताया हुआ है कि डी जो है ये किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए के। और जब हम डी खुद फाइंड करते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉरी यही डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है और डी उसने बताया है जो कि इक्वल है एक्स माइनस 18 की। इसको कंपेयर करें, डी की जगह पे डी है, एक्स की जगह पे एक्स है, तो ए की जगह पे क्या आ रहा है 18। 18 प्लस 256 को 80 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया जी आपके पास 3.2। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आंसर आ गया 21.2। ये हमने जी अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया। कौन सा मेथड यूज किया है, शॉर्टकट। अब उसने नहीं कहा कि आपने मेथड कौन सा यूज करना है। आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं, कोडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे डी और एफ नजर आया तो मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मैंने फार्मूला यूज कर दिया जी। उसके बाद दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो है ये इक्वल होता है जी एंटी लॉग इनटू सम एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ। एफ का सम तो हमारे पास है, ऊपर हमें चाहिए एफ लॉग एक्स का सम। तो फार्मूले को जब भी आपने रीड करना है राइट साइड से, सबसे पहले देखें क्या है एक्स। उस डेटे में देखें कहीं आपको एक्स नजर आ रहा है, नहीं, तो पहले हमें एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एक्स यहां से फाइंड होगा, ये 18 माइनस है, इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, तो यहां से डी प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स हम फाइंड करेंगे जी डी प्लस 18। हाँ जी, फर्स्ट रो में डी की वैल्यू क्या आएगी -12 प्लस 18, तो ये आ गया 6। नेक्स्ट डी की वैल्यू -8 प्लस 18, ये आ गया 10। इस तरह जी आपने ये कॉलम मुकम्मल करना है। नेक्स्ट आ गया 14 18 22 26 30 और लास्ट पे 34। अच्छा जी, ये देखें x आ गया। उसके बाद क्या है log x। log x का क्या मतलब है कि x की हर वैल्यू का आपने log लेना है। सबसे पहले 6 का log 0.7785,
815। 10 का लॉग जो है ये 1 होता है, 14 का लॉग जो है 1.14613, 18 का लॉग 1.25527, 22 का लॉग 1.3424, 26 का लॉग 1.41497, 30 का लॉग 1.477, 12 लास्ट पे 34 का लॉग 1.53148। अच्छा जी, log x आ गया, उसके बाद क्या करना है, f से मल्टीप्लाई करना है। अब एक और कॉलम बनेगा f इंटू लॉग ऑफ x। ये कैसे आएगा, f की जो पहली वैल्यू है log x की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ गया 1.5563। आगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, नेक्स्ट 8 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 9.16904। हाँ जी, नेक्स्ट 18 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 22.5948। नेक्स्ट 22 को 1.34 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 29.5332। नेक्स्ट 13 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 18.3946। नेक्स्ट 8 को मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू के साथ तो ये आ गया 11.8169। नेक्स्ट 4 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 6.1259। अब इसका कर लेते हैं सम। इन वैल्यूज को जब हमने ऐड किया तो ये आ गया 104.1909। आए जी फार्मूले की तरफ, एंटी लॉग सम एफ लॉग एक्स क्या आ रहा है जी 104.1909 और एफ का सम है 80। एंटी लॉग, अब इसको जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है 1.30239। अब इसका जब हमने एंटी लॉग लिया जी तो ये आंसर आ गया 20.0627। लें जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 3.16 का ए पार्ट, जहाँ से हमने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.16 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 3.16 का बी पार्ट। Following data has been obtained from a frequency distribution of a continuous variable x after making the substitution u is equal to x minus 136.5 over 2। u की वैल्यूज दी हुई हैं और f की वैल्यूज दी हुई हैं। फाइंड am अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द वेरिएबल x। इस क्वेश्चन में जी उसने 5 चीजें हमसे पूछी हैं। am से मुराद अर्थमेटिक मीन, gm से मुराद ज्योमेट्रिक मीन, एम से मुराद हार्मोनिक मीन, ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है जी। तो सबसे पहले जिक्र है अर्थमेटिक मीन का। तो अर्थमेटिक मीन के लिए मैं क्या करूंगा, एफ और यू को मल्टीप्लाई करूंगा जी। और अर्थमेटिक मीन के लिए जो मैं फार्मूला यूज करूंगा वो यूज करूंगा कोडिंग मेथड वाला, ए डॉट एम इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर सम एफ मल्टीप्लाई बाय एच। एफ का सम एफ वाले कॉलम से मिल जाएगा। एफ यू के सम के लिए हम क्या करेंगे, एफ और यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -8, -3 5 से मल्टीप्लाई होगा -15, -16, -18, 0, 13, 16 और 12।
यहां से जी हमें जो सम मिलेगा, एक एफ का सम मिलेगा और एक एफ यू का सम मिलेगा। तो एफ का जो सम है वो 80 है, एफ यू का जो सम हमारे पास आ रहा है जी वो आ रहा है -16। चलें फार्मूले की तरफ जी, वहां पे वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालते हैं जी। हाँ जी, ए नहीं है, एफ यू का सम जो है वो -16 है, एफ का सम 80 है, एच भी नहीं है। लेकिन हमें पता है u जो है ये इक्वल होता है x माइनस ए ओवर एच के। इसको जरा कंपेयर करें, u की जगह पे u है, x की जगह पे x है, माइनस की जगह पे माइनस है और a की जगह पे क्या आ रहा है 136.5। इसका मतलब है इसमें जो a है वो है 136.5 और h नीचे यहाँ पे 2 है तो h की जगह पे क्या आ रहा है 2। हाँ जी 136.5, ये प्लस माइनस -16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 ओवर 80, 136.5 माइनस 32 को जब 80 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 32 डिवाइडेड बाय 80 0.4। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, 136.5 माइनस 0.4 तो ये आ गया जी 136.1। ये क्या आ गया अरिथमेटिक मीन। उसके बाद सेकंड है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है जी एंटी लॉग इनटू सम। हाँ जी ज्योमेट्रिक मीन क्या है एंटी लॉग इनटू सम एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ। एफ का सम तो हमारे पास है 80, ऊपर हमें चाहिए एफ लॉग एक्स। तो सबसे पहले देखें क्या है एक्स, क्वेश्चन में देखें कहीं एक्स है नहीं है तो पहले हमें एक्स फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन उसने जो चीज बताई है उसको यूज करते हुए ये उसने बताया हुआ है जी u जो है ये किसके इक्वल है, यहां से हम x फाइंड करेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2u इज इक्वल टू x माइनस 136। ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा 2u प्लस 136.5 इज इक्वल टू x। इस तरह जी हम x फाइंड करेंगे। करते हैं जी हम पहले x फाइंड। x इज इक्वल टू 2u प्लस 136.5। अब क्वेश्चन जो है इसको रेज कर देते हैं जी। हाँ जी ये कैसे आएगा, ये देखिए u की पहली वैल्यू है -4, हमारे पास आ रहा है 2u प्लस 136.5, 2 इंटू -4 प्लस 136.5 तो ये आ जाएगा आपके पास 128.5। x की पहली वैल्यू क्या आएगी जी 128.5। नेक्स्ट u की वैल्यू क्या है -3 प्लस 136.5 ये आ गया 130। इस तरह जी हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। पहला है 128.5, 130.5, 132.5। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे u की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इस रो में u की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पे क्या रखेंगे -2। जब इस रो में आएंगे तो u की वैल्यू क्या रखेंगे -1। इस तरह जी ये आपने मुकम्मल करना है। तो ये आ गया 134.5, 136.5, 138.5, 140.5 और 142.5। ये आ गया जी x। अब हमें लेना पड़ेगा इसका लॉग ऑफ x। ये लीजिए पहला जो x है 128.5, जब इसका लॉग लिया तो ये आ गया आपके पास 2.1089।
130.5 का जो लॉग है वो आपके पास आ गया 2.1156। 132.5 का लॉग जो है वो है 2.1222। 134.5 का लॉग 2.1287। नेक्स्ट जो है 2.1351। नेक्स्ट 2.1414। 140.5 का लॉग 2.1477 और लास्ट पे जो है वो है 2.1538। ये आ गया जी log x। उसके बाद क्या है, f मल्टीप्लाई होगा log x के साथ, f इंटू log ऑफ x। 2 जब 2.1089 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आएगा 4.2178। नेक्स्ट 5 को जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10.5781। नेक्स्ट 8 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी आपके पास 16.977। नेक्स्ट 18 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 38.3170। 22 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 46.9729। नेक्स्ट 13 को जब इससे वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 27.8388। 8 को जब 2.1477 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया जी 17.1814। लास्ट पे जी 4 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 8.6153। इसको भी रेज कर देते हैं। अब इसका हमें सम मिलेगा यहाँ पे। इन सारी वैल्यूज को जब हमने ऐड किया तो ये आंसर आ गया 170.6990। आए जी फार्मूले की तरफ। हाँ जी, एंटी लॉग एज इट इज सम एफ लॉग एक्स 170.6990 और एफ का सम है 80। हाँ जी, इसको जब हम करेंगे डिवाइड करने से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी आपके पास 2.1337। अब इसका लेंगे एंटी लॉग, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा। वो आंसर आ गया जी 136.062। ये जी आ गया आपके पास ज्योमेट्रिक मीन। तीसरा उसने कहा था जी हार्मोनिक मीन AHM। इसका फार्मूला होता है सम एफ डिवाइडेड बाय सम एफ ओवर एक्स। तो एफ का सम हमारे पास है 80, एफ ओवर एक्स का सम नहीं है। एफ ओवर एक्स से क्या मुराद है कि एफ की जो पहली वैल्यू है उसको आपने एक्स की पहली वैल्यू से डिवाइड करना है। एफ की पहली वैल्यू 2 है, एक्स की पहली वैल्यू जो है वो ये है 128.5। इसको जब डिवाइड किया तो ये आ गया 0.0156। नेक्स्ट एफ की वैल्यू 5 और इधर से एक्स की वैल्यू 130.5। तो 5 को जब 130.5 से डिवाइड किया ये आ गया 0.0383। नेक्स्ट 8 को 132.5 से डिवाइड किया ये आ गया 0.0604। नेक्स्ट 134.5 से डिवाइड करवा दिया 18 को। 18 को जब इससे डिवाइड करवाया तो ये आंसर आ गया 0.1338। नेक्स्ट 22 को डिवाइड करवाया 136.5 से तो ये आंसर आ गया 0.1612। नेक्स्ट
13 को डिवाइड करवाया 138.5 से, तो ये आ गया जी 0.0939। 8 को डिवाइड करवाया 140.5 से, तो ये आंसर आ गया 0.0569। लास्ट पे 4 को डिवाइड करवा दिया 142.5 से, तो ये आंसर आ गया जी 0.0281। अब इन वैल्यूज का जब सम किया तो ये आंसर आ रहा है 0.5882 जी। तो 0.5882, 80 को जब इससे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है 136.027। लें जी, ये हमने फाइंड कर लिया हार्मोनिक मीन। तीन चीजें हमने फाइंड कर ली हैं जी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब हम फाइंड करेंगे मीडियन और फिर बाद में मोड। तो मीडियन फाइंड करने से पहले ये मैं रेस करूंगा, उसके बाद फिर आगे इसको सोल्व करते हैं। हाँ जी, ये है जी आपके सामने मीडियन का फार्मूला, L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। अब L है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले है क्लास बाउंड्री। L से मुराद जिस भी फॉर्मूले में L यूज होगा ना, वहां से हमें क्लास बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी। और क्लास बाउंड्री होती कैसे है ये देखें, सपोज ये 5 से 10 है, आगे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। अब ये देखिए दो वैल्यूज होती हैं, एक लोअर क्लास बाउंड्री और एक अपर क्लास बाउंड्री। अगर ये और ये वैल्यू सेम हो, ये और ये सेम हो, ये और ये सेम हो, तो फिर ये क्लास बाउंड्री होती है। अगर ये सेम ना हो तो फिर ये क्लास लिमिट्स होती हैं। आपने सुना होगा जी कि डेटे में 0.5 को माइनस कर दें और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दें, अपर में 0.5 प्लस कर दें, वो क्लास बाउंड्री बन जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो वैल्यू सिंगल सिंगल है, तो इसमें क्लास बाउंड्री कैसे बनाएंगे? फार्मूला वही है क्लास बाउंड्री बनाने का। x की जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है? 130.5। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 128.5। सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर दें तो आंसर आ गया 2। जो भी आंसर आएगा उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो क्या आंसर आएगा? 1। क्या किया है मैंने? x की सेकंड वैल्यू में से x की फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया, जो आंसर आया उसको 2 पे डिवाइड किया। 2 पे डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आ रहा है? 1। अब ये 1 मैंने क्या करना है, पहले इसमें से माइनस करूं, सॉरी यहां पे हेडिंग होगी क्लास बाउंड्री। 128.5 में से 1 को माइनस करना है, तो क्या आंसर आएगा? 127.5। तो लोअर क्लास लिमिट क्या होगी? 127.5। अब इसी 1 को 128.5 में ऐड कर दें, ये बन जाएगा 129.5। तो अपर क्लास बाउंड्री जो होगी वो होगी 129.5। उसके बाद नेक्स्ट इसमें से माइनस करना है 1 को, तो करके देखते हैं। 130.5 में से जब 1 माइनस किया तो ये आ गया 129.5, और इसी में फिर ऐड कर देना है, तो क्या बनेगा? 131.5। इस तरह जी हमने ये क्लास बाउंड्री जो है ये बनानी है। नेक्स्ट आएगा 131.5 से 133.5, 133.5 से 135.5, 135.5 से 137.5, 137.5 से 139.5, 139.5 से 140.5, सॉरी 41, क्या आएगा? 141.5, और लास्ट पे 141.5 से 143.5। लें जी, ये हमारी बन गई क्लास बाउंड्री। क्या किया था?
सेकंड वैल्यू जो है और एक्स की, उसमें से फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया, जो आंसर आया उसको 2 पे डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया तो पहले उसी वैल्यू में माइनस किया, फिर उसी में प्लस किया, मतलब पहले इसमें से मैंने 1 को माइनस किया तो ये आया, फिर इसी में 1 को ऐड किया तो ये आ गया। इस तरह जी हमने ये क्लास बाउंड्री मुकम्मल कर दी है। उसके बाद हमें चाहिए सी एफ। सी एफ क्या होता है जी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ से क्या मुराद है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे आता है जी? एफ की जो पहली वैल्यू है वो आपने एज इट इज लिख लेनी। नेक्स्ट, एफ की सेकंड वैल्यू क्या है? 5। इस 5 में ये वाला 2 ऐड कर देना है, ये बन जाएगा 7। 7 में आगे वाली नेक्स्ट वैल्यू 8 वो ऐड कर देनी है, तो ये बन जाएगा 15। 15 में आगे 18 ऐड करेंगे तो 33। 33 में 22 ऐड करेंगे तो 55। 55 में 13 ऐड करेंगे तो 68। 68 में ऐड करेंगे 8 तो 76। 76 में लास्ट 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80। ये आपके पास आ गया जी सी एफ। इसकी समझ आई है? क्या करना है, एफ की पहली वैल्यू वैसे लिख लेनी है, फिर आगे वाली वैल्यू उसमें ऐड करते जाना है। मतलब जब सेकंड रो में आएंगे ना तो 5 में ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देनी है, ठीक है। 15 में अब क्या करना है, हमने नीचे वाली वैल्यू ऐड, इस तरह करके जी हमने ये कॉलम मुकम्मल करना है जी सी एफ का। अच्छा जी, अब मॉडल क्लास कैसे फाइंड करनी है? एल से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री। अब ये भी लोअर क्लास बाउंड्री है, ये भी लोअर क्लास बाउंड्री है, ये भी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है? तो वो वैल्यू लिखने के लिए हम पहले फाइंड करेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करनी है? एन को हम करेंगे 2 से डिवाइड। ग्रुप डेटे में जो एन होता है ये इक्वल होता है सम एफ के। सम एफ जो है वो है 80। 80 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 40। अब ये जो 40 आया ना, इसको हमने सी एफ में देखना है कि ये सी एफ की किस वैल्यू में लाई कर रहा है। 2 से बड़ा है, 7 से भी, तो ये 55 में लाई कर रहा है। तो ये वाली जो क्लास है ना, ये हमारी मॉडल क्लास है। अब जो कुछ हमने लिखना है ना, यहां से लिखना है। ये सिर्फ निशान आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, आप लोगों ने पेपर में ये निशान वगैरह कुछ नहीं करना। अच्छा जी, इसके सामने देखें लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ रही है? 135.5। तो एल की जगह पे क्या आ गया? 135.5। एच होता है इंटरवल, डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है। तो 128 में 2 ऐड करेंगे 30, 30 में 2 ऐड करेंगे 32, तो सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 2 का आ रहा है। तो इसका मतलब है एच की जगह पे क्या आ गया? 2। उसके बाद है एफ। अब एफ से क्या मुराद है? बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो एफ की जगह पे एफ का सम लिख देते हैं। तो ये एफ से मुराद एफ का सम नहीं है, बल्कि ये जो मॉडल क्लास है ना आपकी ये वाली, इसके सामने जाके देखें एफ की वैल्यू क्या आ रही है? 22। तो एफ की जगह पे क्या आएगा? 22। एन को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 40। सी क्या होता है? जो हमारी मॉडल क्लास है ना, क्या बता रहा हूं, मॉडल क्लास से ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू, ये मॉडल क्लास है, इससे ऊपर सी एफ की क्या वैल्यू है? 33। तो ये हमारा क्या है? सी। तो यहां पे आ गया 33। 135.5, इसको डिवाइड किया तो 1/11। 40 में से 33 को माइनस किया तो 7। 135.5 प्लस 7/11। 135.5, 7 को डिवाइड करें जी 11 से, 7 को डिवाइड किया 11 से तो ये आ गया 0.6363। अब इसमें इसको ऐड कर दें, प्लस 135.5, ये आंसर आ गया जी 136.13 लें जी। ये हमने क्या फाइंड कर लिया? मीडियन। अब हम फाइंड करेंगे जी लास्ट मोड। मोड क्या है जी? ये इक्वल होता है एल प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। अब इसमें फिर वाली यूज हो रहा है, इसका मतलब क्लास बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी तो वो पहले ही हमने बनाई हुई है।
इसके लिए भी हम मॉडल क्लास फाइंड करते हैं। वो मॉडल क्लास हमें बताएगी कि ये वैल्यू हमने कौन कौन सी लेनी है। जैसे हमने इसके लिए मॉडल क्लास फाइंड की है, तो मोड के लिए जो मॉडल क्लास होती है ना वो होता है एफ एम। एफ एम से मुराद होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखें एफ की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, 22। इसका मतलब है ये वाली जो क्लास है ये हमारी मॉडल क्लास है। इसके सामने एल फिर वही आ रहा है 135.5 प्लस। अच्छा ये इस अलग से है, ये सारा इस अलग से है। एफ एम होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 22। तो इस एफ एम की जगह पे क्या आ जाएगा 22। एफ वन होता है एफ एम से ऊपर वाली वैल्यू, मतलब ये अगर एफ एम है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो एफ वन इससे ऊपर वाली वैल्यू वो क्या है 18। तो इस एफ वन की जगह पे क्या लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाय एफ एम फिर वही 22, एफ वन 18 प्लस एफ एम फिर वही 18। एफ टू क्या होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली एफ की वैल्यू। ये आपका एफ एम था, तो इससे नीचे एफ की वैल्यू है 13, तो ये आपके पास है जी एफ टू। और एच होता है इंटरवल, फर्क कितने कितने का आ रहा है डेटे में वो हमने देखा था। 130 में से 128 को माइनस करें 2, 132 में से 30 को माइनस करें तो 2, तो डिफरेंस क्या आ रहा है 2 का। तो एच की जगह पे क्या आ जाएगा 2। 135.5 ये आ गया 4/4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 135.5। इस सारे को जब सोल्व किया 8 डिवाइडेड बाय 9 0.888, इसमें ये वाला ऐड कर दें तो ये आंसर आ रहा है जी आपके पास 136.388। ये हमने क्या फाइंड कर लिया जी मोड। लें जी स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.16 का बी पार्ट, जिसमें हमने जो है वो पांचों चीजें फाइंड कर ली। मोड भी फाइंड कर लिया, मीडियन भी, अर्थमेटिक मीन भी, ज्योमेट्रिक मीन भी, हार्मोनिक मीन भी, सारी की सारी वैल्यूज हमने जो है वो फाइंड कर ली है जी। यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ पे क्या आना था 22, तो यहाँ पे फिर आ गया 9। तो अब जब इस सारे को सोल्व किया तो टोटल जो मैं अब आंसर लिख रहा हूँ जी वो है 136.1364। चलिए जी स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम था। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।